चलिए अभी हम लोग लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का। इसके पहले लेक्चर नंबर 5 आप लोग पढ़ चुके होंगे। बोले थे लेक्चर नंबर 6 में आपका विड्थ ऑफ फॉर्मेशन से स्टार्ट करेंगे और बोले थे इसको हम बोर्ड पे पहले समझाएंगे, उसके बाद इसका डिफिनीशन पढ़ेंगे। तो विड्थ ऑफ फॉर्मेशन है क्या, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले ये पूरे सिस्टम को पढ़ लेते हैं। पूरा सिस्टम भी देखने से पहले आपको एक रोड दिखाया जाता है। इस रोड में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि आपका ये रोड का क्या है, चौड़ाई है, ठीक है, जिसे विड्थ ऑफ पेवमेंट कहा जाता है। विड्थ ऑफ पेवमेंट कहा जाता है, विड्थ ऑफ पेवमेंट, या इसी को दूसरे नाम से हम लोग कैरिज वे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरिज वे बोलते हैं। तो ये जो रोड है, रोड की चौड़ाई है, इसी को विड्थ ऑफ पेवमेंट और कैरिज वे बोला जाता है। इसके दोनों साइड, यहाँ तो नहीं दिया हुआ क्योंकि फ्लाईओवर आया हुआ, अगर ये फ्लाईओवर नहीं रहता तो दोनों साइड थोड़ा सोल्जर छोड़ा जाता है, ठीक है। तो आइए पहले इसको समझते हैं बोर्ड पे। तो ये आपका क्या हो गया, विड्थ ऑफ पेवमेंट। ये पहला क्या था, विड्थ ऑफ पेवमेंट, जिसको रोड की चौड़ाई आप बोल रहे थे, तो विड्थ ऑफ पेवमेंट हो गया, विड्थ ऑफ पेवमेंट, पेवमेंट, या इसी को क्या बोला जा रहा था, कैरिज वे बोला जा रहा था, इसी को कैरिज वे बोल रहे थे। इसके दोनों साइड हम लोग सोल्जर प्रोवाइड करते हैं। सोल्जर क्यों दिया जाता है? ताकि इमरजेंसी में आपका जो गाड़ी खराब हो जाए तो यहाँ पे हम साइड कर सके, ठीक है, साइड करके उसे ठीक कर सकते हैं। बीच रोड पे तो लगा नहीं सकते हैं, ठीक है, तो साइड में वहां पे तो यही सोल्जर होता है। और इसका बहुत सारा पर्पस होता है। ये लेटरल प्रेशर प्रोवाइड करता है पेवमेंट को, तो जब हम सोल्जर पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग सीखेंगे। अब इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ विड्थ बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ विड्थ, ठीक है। यही हो गया आपका फॉर्मेशन ऑफ विड्थ। किसका किसका डिस्टेंस हो गया, विड्थ ऑफ पेवमेंट प्लस सोल्जर। यहाँ दोनों साइड क्या है, सोल्जर है, ठीक है। ये क्या है, सोल्जर। सोल्जर आगे क्या है, इसको डिस्कस करते हैं आगे। तो ये सोल्जर प्लस विड्थ ऑफ पेवमेंट को हम लोग फॉर्मेशन ऑफ विड्थ बोला जाता है। और इसके आगे की सिस्टम समझ लेते हैं। इसके आगे कुछ फ्यूचर के लिए यहाँ पे रोड मार्जिन दिया, फ्यूचर के लिए नहीं, अलग अलग पर्पस होता है इसका, जैसे साइकिल ट्रैक के लिए, पार्किंग के लिए, फुटपाथ के लिए, गार्ड रेल के लिए, ठीक है। तो ये रोड मार्जिन छोड़ा जाता है, रोड मार्जिन, ठीक है। रोड मार्जिन क्यों दिया जाता है यहाँ पे, रोड मार्जिन? तो साइकिल ट्रैक के लिए, फुटपाथ के लिए, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोला जाता है, बोलते हैं मार्जिन, बोलते हैं रोड मार्जिन बोलते हैं। यहाँ पे रोड लाइन होता है, यहाँ पे क्या होता है, रोड लाइन। रोड लाइन क्यों प्रोवाइड किया जाता है? रोड लाइन जो होता है, ये दोनों साइड रोड लाइन हो गया कि ताकि हम फ्यूचर में इस रोड को चौड़ा कर सके, ठीक है, मतलब हम रोड को चौड़ाई को एक्सटेंड कर सके इन फ्यूचर, इसलिए दोनों साइड रोड लाइन दिया जाता है। रोड लाइन का जो डिस्टेंस है वो 45 से 60 मीटर का होता है, 45 से 60 मीटर का होता है, जिसे हम लोग राइट ऑफ वे भी बोलते हैं। इसी को हम लोग राइट ऑफ वे बोलते हैं, राइट ऑफ वे, जो कितना का होता है, 45 to 60 मीटर का होता है। क्लियर? चलिए, इसके बाद बिल्डिंग लाइन दिया जाता है। बिल्डिंग लाइन यहाँ पे होता है, यहाँ पे बिल्डिंग लाइन होता है। बिल्डिंग लाइन के अंदर कंस्ट्रक्शन नहीं करना होता है, ठीक है। बिल्डिंग लाइन के अंदर कंस्ट्रक्शन नहीं करना होता है, ऐसा बिल्डिंग लाइन मतलब नहीं। यहाँ पे देखिए, ये बिल्डिंग लाइन हो गया, बिल्डिंग लाइन हो गया, इधर भी बिल्डिंग लाइन हो गया। बिल्डिंग लाइन के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, और ये टेम्पोररी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं करना होता है, ताकि रोड का जब एक्सटेंशन होगा, चौड़ाई बढ़ाएंगे, तो इस टाइम क्या होगा, ये फिर रोड लाइन बन जाएगा। तो ये बिल्डिंग लाइन के अंदर कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाता है। इसी के रोड लाइन और बिल्डिंग लाइन के बीच के डिस्टेंस को हम लोग सेट बैक के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये उसके बाद कंट्रोल लाइन होता है। ये क्या हो गया आपका, कंट्रोल लाइन। दोनों साइड इधर हो गया, इधर भी हो गया कंट्रोल लाइन। अच्छा, बिल्डिंग लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 80 मीटर होता है। बिल्डिंग लाइन के बीच का डिस्टेंस 80 मीटर का होता है। उसके बाद कंट्रोल लाइन था, कंट्रोल लाइन का जो डिस्टेंस होता है 150 मीटर का होता है, 150 मीटर का होता है। अब ये रोड लाइन, कंट्रोल लाइन, राइट ऑफ वे, जो कंट्रोल लाइन के बीच में गवर्नमेंट का क्या होता है, अधिकार क्षेत्र होता है, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे हम डिफिनीशन में समझ रहे हैं, बाकी चीज समझ गए होंगे कि फॉर्मेशन ऑफ विड्थ किसके बीच का दूरी था, तब विड्थ ऑफ पेवमेंट प्लस सोल्जर। रोड मार्जिन क्यों दिया जाता है, फ्यूचर में पर्पसेस के लिए, अलग अलग पर्पसेस के लिए, जैसे साइकिल ट्रैक बनाना है, या पार्किंग स्पेस देना है, या फुटपाथ देना है, या आपको क्या बोलते हैं वहां पे,
गार्ड रेल देना है या ले बाय देना है। ले बाय क्या होता है कि अगर बस को स्टॉप करने के लिए, ठीक है, बस को साइड में स्टॉप करने के लिए, तो ये सब पर्पस है रोड मार्जिन का। रोड लाइन का क्या हो गया, रोड लाइन में हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर में रोड को एक्सटेंड कर सकते हैं वहां तक। बिल्डिंग लाइन के अंदर परमानेंट कंस्ट्रक्शन करना नहीं होता, टेम्पोररी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसको थ्योरी में देख लेते हैं। तो यही सब चीज हम लोग बोर्ड पे अभी सीखे कि पहला क्या था, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन था, विड्थ ऑफ पेवमेंट और कैरिज वे प्लस सोल्जर को मिला के विड्थ ऑफ फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ विड्थ होगा। दोनों साइड रोड मार्जिन दिया जाता है। रोड मार्जिन के बाद रोड लाइन रहता है जिसमें हम फ्यूचर में एक्सटेंड कर सकते हैं। बिल्डिंग लाइन होता है, उसके बाद लास्ट में कंट्रोल लाइन होता है। और ये जो आपका यहाँ रोड लाइन के बीच के दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट ऑफ वे बोलते हैं, जो 45 से 60 मीटर का होता है। बिल्डिंग लाइन के बीच के दूरी 80 मीटर होता है। कंट्रोल लाइन कितना होता है, 150 होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ विड्थ क्या था, तो इट इज द विड्थ बिटवीन द एंड ऑफ सोल्जर ऑन आइदर साइड ऑफ रोड। ये दोनों साइड सोल्जर के बीच की दूरी को, है ना, इधर सोल्जर, बीच में क्या था, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन। अब इसके बीच की दूरी को क्या हम लोग बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ विड्थ। ये कितनी होनी चाहिए, तो रोड के क्लास पे डिपेंड करता है। अगर एनएच है कि एसएच है, सिंगल लेन है तो 12 मीटर का, डबल लेन है तो 12 मीटर का। अगर यही किस में, प्लेन एंड रोलिंग एरिया में, ठीक है। अगर वही माउंटेनियस एंड स्टीप रहे तो 6.25, 8.80। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका जो रोड लाइन, बिल्डिंग लाइन, कंट्रोल लाइन क्या है। तो रोड लाइन क्या है, तो द रोड कैन एक्सटेंडेड अप टू दिस लाइन इन फ्यूचर इफ रिक्वायर्ड। बिल्डिंग लाइन क्या है, नो कंस्ट्रक्शन इज अलाउड, इसमें कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं होता है, टेम्पोररी कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हैं अप टू दिस लाइन, बट आफ्टर दिस लाइन टेम्पोररी कंस्ट्रक्शन इज अलाउड। कंट्रोल लाइन क्या हो गया, फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ रोड अप टू कंट्रोल लाइन द होल एरिया इज अंडर कंट्रोल ऑफ द रिस्पेक्टिव अथॉरिटी। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट का अधिकार होता है, ठीक है। राइट ऑफ वे, द एरिया ऑफ लैंड विच इज एक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड along द लेंथ ऑफ अलाइनमेंट इज नोन एज राइट ऑफ वे। रोड मार्जिन क्या क्यों देते हैं हम लोग, तो रोड मार्जिन का अलग अलग पर्पज से है। जैसे साइकिल ट्रैक मिनिमम 2 मीटर विड्थ आप बना सकते हैं सिंगल लेन रोड में, देन 1 मीटर इज एडेड ऑन ईच नंबर ऑफ इंक्रीजिंग लेन। अगर सिंगल लेन रोड है तो 2 मीटर का मिनिमम विड्थ दे सकते हैं, किसके लिए, साइकिल ट्रैक के लिए। अगर 2 से रोड लेन बढ़ाते जाइए, जैसे सिंगल लेन है, डबल लेन, 4th लेन, 6th लेन, तो 1 मीटर बढ़ाते चल जाइएगा। जैसे सिंगल लेन में कितना मीटर का, 2 मीटर का विड्थ देना है, तो डबल लेन में 1 मीटर बढ़ा दीजिए, 3 मीटर। 4th लेन में तो 4th लेन यानी डबल हो गया, 2 मीटर बढ़ जाएगा, यानी कितना, 3 2 5 मीटर का। तो इस तरह से आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद पार्किंग स्पेसेस फॉर व्हीकल पास, पार्क करना है तो आपको पार्किंग स्पेस वहां पे प्रोवाइड करना है, कहाँ पे, रोड मार्जिन पे। फुटपाथ की बात करें तो मिनिमम हाइट ऑफ फुटपाथ एबव द कैरिज वे इज टेकन 15 सेंटीमीटर। दोनों साइड से रोड है तो जो लोगों के चलने के लिए, ठीक है, पैदल चलने के लिए यहाँ पे फुटपाथ बनाया जाता है, जो रोड से कितना ऊंचा होना चाहिए, 15 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए, 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए, ठीक है। चौड़ा कितना होना चाहिए, 1.5 मीटर मिनिमम विड्थ, ठीक है। The footpath minimum height of footpath above the carriage way is taken 15 सेंटीमीटर एंड जनरली टेकन 15 से 20 सेंटीमीटर के बीच में आप हाइट ले सकते हैं। रोड से ऊंचाई जो होगा, आप अगर कोई पटना गए होंगे तो जो जंक्शन जाते हैं महावीर मंदिर, तो चिड़ैया टाल के पुल से देखते होंगे, आप जाते होंगे तो बीच में गाड़ी चलते रहता है और इस पे आप क्या करते हैं, ये जो आपका फुट पाथ दिया हुआ है उससे आप जाते हैं तो देखते होंगे रोड से ज्यादा ऊंचा नहीं होता, लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर के ऊंचाई पे है और चौड़ाई कितना है, 1.5 मीटर है। तो मिनिमम विड्थ ऑफ फुट पाथ इज कंसीडर 1.5 मीटर। और हम क्या प्रोवाइड करते हैं, गार्ड रेल प्रोवाइड करते हैं। इट इज प्रोवाइडेड एट एज ऑफ सोल्जर टू प्रिवेंट द व्हीकल फ्रॉम द ऑफ ट्रैकिंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, गार्ड रेल प्रोवाइड करते हैं, दोनों साइड से घेरा लगा देते हैं। ले बाय क्या है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, एक्स्ट्रा पोर्शन बना देते हैं बस को रुकने के लिए। दिस इज द एक्स्ट्रा पोर्शन ऑफ रोड फॉर स्टॉपिंग बसेस जनरली 3 मीटर विड्थ एंड 30 मीटर लेंथ, 30 मीटर लेंथ तक और 3 मीटर के चौड़ाई का, ठीक है। एक ऑफ ट्रैकिंग बना देते जहां पे हम लोग मतलब एक्स्ट्रा पोर्शन दे देते जहां पे बस को हम लोग क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं फॉर पैसेंजर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका है सोल्जर, जिसके बारे में हम लोग सुन रहे थे। सोल्जर क्या है, रोड के दोनों साइड डिस्टेंस छोड़ा जाता है
थोड़ा सा, उसी को हम लोग सोल्जर बोलते हैं। तो सोल्जर आर एक्स्ट्रा विथ विच इज प्रोवाइडेड द एडजेसेंट ऑफ द पेमेंट, पेमेंट से जस्ट लगता सटा हुआ रहता है, आउटर एज ऑफ द रोड। सोल्जर आर डिजाइन टू सपोर्ट द रोड ऑफ फुल्ली लोडेड ट्रैक इन केस ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी के केस में वहां पे हमें रुकना है। द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग सोल्जर आर, इसका अलग अलग पर्पस है। पहला तो वर्क इमरजेंसी के लिए, दूसरा सपोर्ट द लेटरल प्रेशर ऑफ पेमेंट, पेमेंट जो है आपका कैरिज में है उसको क्या करे, लेटरल सपोर्ट भी दे, ठीक है। उसके बाद द कलर ऑफ सोल्जर इज डिफरेंट फ्रॉम द कलर ऑफ मेन पर्पस, और उससे रफ भी रहता है। देखते होंगे पेवमेंट जो होता है कैरिज वे हो जाता है, बहुत ही स्मूथ होता है, ठीक है, और ये आपका क्या होता है, रफ होता है, रफर देन द मेन पेवमेंट सरफेस, सो दैट इट कैन नॉट बी यूज्ड रेगुलर ट्रैफिक। इसलिए हम लोग रेगुलर ट्रैफिक के लिए यूज नहीं करते हैं, इमरजेंसी पर्पस के लिए करते हैं, ठीक है। एज ऐसे तो देखिए रोड पे जब ओवरटेक करते हैं तो उसके लिए अलग से स्पेस दिया रहता है, लेकिन हम लोग जो रोड देखते हैं जनरली जो अपना है रोड, उसमें नहीं दिया रहता है। तो हम लोग जो ओवरटेक करते हैं किससे करते हैं, सोल्जर से ही ओवरटेक कर देते हैं। एज पर IRC मिनिमम विड्थ ऑफ सोल्जर जो होना चाहिए 2.5 मीटर होना चाहिए मिनिमम विड्थ, ठीक है। अब आते हैं मीडियन या डिवाइडर या ट्रैफिक सेपरेटर। ये आप देखते होंगे 4 लेन के बीच में पेड़ पौधा उगाया रहता है, देखें यहाँ पे पेड़ पौधा उगाया रहता है, ये 4 लेन है और बीच में पेड़ पौधा उगाया रहता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, मीडियन, इसी को मीडियन बोला जाता है। जो रोड 4 लेन से कभी आप लोग गए, 4 लेन पे गए होंगे तो देखे होंगे 4 लेन में बीच में यहाँ पे पेड़ पौधा, फूल पत्ती या कुछ मतलब कि लाइट वगैरह ये सब लगाया रहता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, मीडियन है, या इसी को डिवाइडर बोलते हैं या ट्रैफिक सेपरेटर कहते हैं। इसका बहुत सारे यूजेज है, बहुत सारा पर्पस है, ठीक है। क्या क्या है अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। डिवाइडर सेपरेटर द रोड ट्रैफिक मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन सो दैट द चांसेस ऑफ हेड कोलिजन, हेड कोलिजन होने से बचाएगा। ये ट्रैफिक सेपरेटर जो है हेड कोलिजन होने से क्या करता है, बचाता है। अगर ये सिर्फ रोड रहता तो देखिए इधर से गाड़ी आ रही है, इधर से गाड़ी आ रही है, अगर बाई चांस दोनों एक ही लेन पे आ जाए तो क्या हो जाएगा, हेड कोलिजन हो जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या देते हैं, ट्रैफिक सेपरेटर देते हैं, जिसको हम लोग डिवाइडर या मीडियन भी बोलते हैं। तो डिवाइडर सेपरेट्स द रोड ट्रैफिक मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन सो दैट द चांसेस ऑफ हेड कोलिजन कैन बी रिड्यूसेस। इससे क्या होता है, हेड कोलिजन का चांस बहुत ही रिड्यूस होता है। द ट्रैफिक सेपरेटर ऑल्सो रिड्यूस द ग्लेरिंग इफेक्ट। जैसे मान लीजिए कि आप इधर से गाड़ी लेके जा रहे हैं तो इसका जो लाइट देते होंगे और ये अगला जो गाड़ी आ रहा है तो उसको क्या करता है, मतलब चमक होता है, उसको नहीं बोलते कि आगे से गाड़ी आ रहा था और लाइटवा फोकस मार दिया अखिया पे तो मतलब कि दिखा ही नहीं हमको और उस गाड़ी क्या हो गया, ठोका गया, ठीक है। तो ही गैलरिंग इफेक्ट को क्या करता है, कम करता है। द ट्रैफिक से तो ये कब होगा, जब एक ही लाइन पे रहेगा तब ना, और वही बीच में सेपरेटर लगा दिए तो ये गाड़ी इधर से जा रही है, ये गाड़ी इधर से जा रही है, तो ऐसा कभी केस ही नहीं आएगा, है ना, कभी केस ही नहीं आएगा, हेड कोलिजन का नहीं आएगा, गैलरिंग इफेक्ट का नहीं आएगा। ये रोड है, ये रोड है, जैसे कि अभी एक रोड था ना, ये रोड है। अब मान लीजिए कि रोड है, अब यहां से गाड़ी जैसे जा रही है, ये गाड़ी इधर से जा रही है, एक गाड़ी इधर से आ रही है, बाई चांस ये दोनों गाड़ी एक ही लेन पे आ जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेड कोलिजन हो जाएगा या गैलरिंग इफेक्ट हो जाएगा। यही हम बीच में क्या कर दे, बीच में सेपरेटर डाल दे, ठीक है, यही बीच में डिवाइडर डाल दे या मीडियन, बीच में पेड़ पौधा यहाँ पे लगा दिए, पेड़ पौधा लगा दिए। अब ये कभी चांसेस से नहीं है कि ये दोनों एक लेन पे आ जाएगा, ये इधर जाएगी इधर से आएगी, ठीक है। ये बीच में कभी कोई चांस ही नहीं है कि दोनों हेड कोलिजन हो या गैलरिंग इफेक्ट हो, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। द ट्रैफिक सेपरेटर ऑल्सो रिड्यूसेस द गैलरिंग इफेक्ट ड्यू टू हेडलाइट ऑफ व्हीकल विच इज कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। तीसरा पॉइंट पे, फॉर द बेस्ट कंडीशन ट्री आर प्लांटेड ऑन द दिस डिवाइडर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्री वगैरह प्लांट क्या कर देते, लगा देते हैं। अकॉर्डिंग टू IRC द मिनिमम डिजायरेबल विड्थ ऑफ डिवाइडर इज 5 मीटर। ये आपको मिनिमम IRC के अकॉर्डिंग ये जो डिवाइडर है उसका विड्थ 5 मीटर का होना चाहिए। फॉर रूरल हाईवे which may be reduced up to 3 meter where land area are restricted. The absolute minimum width of divider in urban area consider 1.2 meter. ये अर्बन एरिया के लिए जो इसका विड्थ है मिनिमम 1.2 मीटर है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, साइड डिस्टेंस। साइड डिस्टेंस क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही टॉपिक है, इससे आपके क्वेश्चन भी है, ठीक है।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो वहां पे इससे क्वेश्चन भी आया हुआ है, अब बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो इसलिए इसको हम नेक्स्ट में अच्छे से स्टार्ट करते हैं साइड डिस्टेंस के बारे में, ठीक है। ये अभी ओवरव्यू ये सब चीज देखिए, इसलिए जल्दी जल्दी खत्म कर दिए क्योंकि ये सब चीज आप पहले से भी बिना बताए भी जानते थे कि मीडियन क्या है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज का यूज हो जाता है कि हम लोग को ये सब चीज नहीं पता लगता है कि हाँ सेपरेट, मतलब देखा हुआ सारा चीज रहता है, बस उतना इंफॉर्मेशन नहीं रहता है, ठीक है। बस वो इसीलिए ओवरव्यू कर दिए। अब हम साइड डिस्टेंस से डिटेल में टॉपिक चलेंगे, ठीक है। डिटेल में एक एक लाइन समझा कर चलेंगे, ठीक है। और ऐसे भी ट्रांसपोर्टेशन सब्जेक्ट है जो सारा कुछ देखा हुआ रहता है, इसलिए आसान भी लगता है पढ़ने में, आसान लग रहा होगा, बहुत आसान लग रहा होगा, ठीक है। सॉइल भी अच्छा लग रहा होगा, आरसीसी भी अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ पे जो 5th सेमेस्टर में सारे के सारे पेपर अच्छे हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग जहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे साइड डिस्टेंस स्टार्ट करेंगे।